तो हमारा सेकंड सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमारा सवाल क्या बोल रहा है, हम द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच करना है। तो हमारा दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लिख के यहाँ पर क्या है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं। समीकरण इसको 1 दे देते हैं और समीकरण 1 की हम तुलना भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसके गुणनखंड तोड़ते हैं हम। तो चलो देखते हैं, सॉल्व। इसको हम लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम ये जो लास्ट वाली संख्या है और s² के सामने का जो गुणांक है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 गुणित 1 करेंगे तो कितना जाएगा, बराबर से 4 एकम 4। इसको अपन तोड़ेंगे तो ये 4 और ये 1 को हमने गुणा करे तो 4 एकम 4 प्राप्त होता है, बराबर से 4 आया। इसको हम तोड़ते हैं तो 4 को तोड़ेंगे हम तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसा टूटता है। अब इसे हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इसको जोड़ने या घटाने में हमारा 4s आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4s² जैसे का वैसा और यहाँ पर प्लस 1 जैसे का वैसा इक्वल टू हम 0 लिख लेते हैं। अब बीच वाले को एडजस्ट करना है हमको, तो हम बीच वाले को एडजस्ट कैसे करेंगे। तो 2 दूनी 4 होता है और अच्छा, दोनों को जोड़ने पे कितना जाएगा, 4। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं ऋण 2s और ऋण 2s ऐसे लिख लेते हैं और धन 1 बराबर से 0। ऋण 2s और ऋण 2s को जोड़ेंगे तो ऋण 4s हो जाता है और 2 दूनी कितना हो जाता है, 4। और सॉरी 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 नहीं बच रहा है यहाँ पर, सॉरी 2 दूनी कितना हो, सॉरी सही है, ठीक है। ये हमारे यहाँ कितना आया था, 4। 1 और 4 का गुणा हुआ तो 4 आया था और 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 जाएगा और 2 और 2 को जोड़ने से हमारा ऋण 4s भी आता है। सही है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम यहाँ से कॉमन निकालना है, तो ये फर्स्ट 2 वाले से कॉमन निकालेंगे हम और ये सेकंड 2 वाले से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं हम, तो क्या क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 भी है, यहाँ पर 4 भी है, मतलब कि 2 निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, मतलब कि s भी निकल जाएगा। तो चलो 2s कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से निकला तो कितना बचा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2s थे तो 1s निकल जाएगा तो 1s बचेगा। फिर यहाँ से 2s पूरा कॉमन निकल गया है तो यहाँ से क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। तो ये 2s ऋण ये 2s के जगह में कितना हो गया, 1। अब देखते हैं नेक्स्ट इससे क्या निकलेगा। तो इससे हम ऋण 1 भर निकालेंगे क्योंकि हमको बचाना है यहाँ पर। ये ऋण का 2s है तो ये हो जाएगा धन का 2s और ये ऋण निकला है इसलिए धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 1 बराबर से 0। अब देख रहे हैं ये दोनों कोष्टक में एक सी संख्या आना चाहिए जो कि आ गई है हमारी। अब हम ये दोनों कोष्टक की संख्या को एक बार लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 2s ऋण 1 और ये जो बाहर है इनको लिख लेंगे एक कोष्टक में, तो हम लिख लेंगे 2s ऋण 1 बराबर से 0। अब परिवार अलग अलग करते हैं तो 2s ऋण 1 बराबर से 0 ले लेते हैं। फिर से हमारा वही है तो 2s ऋण 1 बराबर से 0 ले लेते हैं। अब पक्षांतर करते हैं तो 2s बराबर से हो जाएगा 1, तो s बराबर से हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 2s बराबर से 1 और s बराबर से हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर से हमारा 1/2 आया। इसी प्रकार बीटा बराबर से भी हमारा क्या आया है, 1/2। तो ये हमारे जो ज्ञात हुए हैं इसको शून्यक या मूल बोलते हैं। ये हमारे अभीष्ट शून्यक या फिर मूल कहे जाते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा बराबर से 1/2 और दूसरे वाले बीटा बराबर से 1/2 मान लिए। और अब हम यहाँ पर करेंगे सत्यता की जाँच। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, समीकरण 1 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से। तो लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना, सत्यता की जांच लिख लेते हैं यहाँ पर, सत्यता की जांच। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम, ax² + bx से। तो समीकरण 1
क्या है, पहले तो इसको मिटाओ। क्या है हमारा समीकरण, एक 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो हमें यहाँ कितना प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, तुलना करेंगे, यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो a बराबर से हमें 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर s है, यहाँ x है, यहाँ पर b है लेकिन धन में है, यहाँ 4 है लेकिन ऋण में है, तो b बराबर से हमको यहाँ पर ऋण 4 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर c है, यहाँ पर 1 है, दोनों के सामने धन है, मतलब c बराबर से कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर ABC के मान प्राप्त हो गए। यहाँ हमें ये शून्यक प्राप्त हो गए, ठीक है, ये हमारे क्या है, शून्यक है, और ये क्या है, गुणांक है। ABC के मान जो अपन ने तुलना करके प्राप्त करे हैं वो गुणांक है, और ये जो शून्यक है और इसको हम मूल भी बोलते हैं। तो सत्यता की जांच में देखते हैं हम शून्यकों का योग क्या होता है, तो यहाँ पर होता है एम्प्लॉय दैट अल्फ़ा प्लस बीट बराबर से माइनस बी अपॉन में ए होता है। मान रखते, चलो अल्फ़ा का मान हम यहाँ से रखते तो 1/2 हो जाएगा, बीटा का मान रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, बराबर से माइनस सूत्र का है, बी का मान यहाँ से हमको मिलता है ऋण 4, कोष्टक में लिखेंगे, और बटे में ए का मान रखते हैं हम कितना, 4। तो यहाँ पर हल करते हैं अपन इसको, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2, एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 जैसे का वैसा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 जैसे का वैसा, बराबर से यहाँ पर 4 जैसे का वैसा, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो हो जाएगा धन, और 4 जैसे का वैसा, 1 और 1 होता है कितना अपना, 2, और बटे में हो जाएगा 2, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 4/4। जब कैंसिल करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, 4 1 कम कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बराबर से 1/1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर से 1, मतलब कि ये हमारा क्या आ रहा है, सत्य है। क्या आ रहा है, सत्य है। इसी प्रकार हम क्या लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणन लिख लेते हैं हम, शून्यकों का गुणन, तो लिख लेते हैं हम एम्प्लॉय दैट अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर से होता है हमारा c/a। ये है क्या, गुणांकों का अनुपात, और ये होता है शून्यकों का क्या, गुणन। तो ये इनमें मान होता है, तो मान रखते हैं इस पे अपन, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम यहाँ पर रखते हैं 1/2 इंटू 1/2, सी का मान हमारा आया है 1, ए का मान हमारा है कितना, 4। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ऊपर 1 1 कम 1 बराबर, सॉरी 2 दूनी हो जाएगा 4, और 1 1 कम 1, और नीचे यहाँ पर देखो 4 जैसे का वैसा और 1 जैसे का वैसा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शून्यक है और जो गुणांक है उसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, और यहाँ पर भी गुणन में भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड अपना सही आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो ये भी हमारा गुणनफल के लिए भी सत्य है और योगफल के लिए भी सत्य है, और अल्फ़ा और बीटा का मान इसको सत्य कर रहे हैं, मतलब हमारा ये जो सवाल है ये क्या है, सत्य है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।